लास्ट टाइम मैंने वीडियो अपलोड की थी आर्टिफिशियल पौधे, तो मेरे बस ये कह लें कि माइंड में आर्टिफिशियल थे हैं तो भाई सारे असली हैं, लेकिन उस वक्त मेरे माइंड में वो बस कह लें कि आर्टिफिशियल लॉक हो गया था, तो मैं हर जगह पे आर्टिफिशियल बता रहा था। तो ये आर्टिफिशियल नहीं है सारे रियल हैं। ठीक है, अस्सलामुअलैकुम। तो जी गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दरबार अंडरपास के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि पिछले काफ़ी माह से दरबार अंडरपास की वर्किंग जारी है। तो अभी आप जो अगर आपने कल मेरी वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने ये कहा था कि हमारा जो अंडरपास का जो एक हिस्सा है जो आज़ादी चौक वाली साइड से आता है, उस साइड पर जो बज्जर है और उसकी सेकंड लेयर अप्लाई की जा रही थी, और पिछली साइड जो है वो सारी मुकम्मल हो चुकी है। अभी आप देखेंगे नीचे जो है वो फ्रेश बजर ला कर रख दिया गया है। अभी यहाँ पर भी जो है वो वर्किंग होगी, इसको लेवल किया जाएगा। तो उसके अलावा बाकी अगर आप देखेंगे इस साइड पे, तो सुबह जो कल मैंने यानी कि कल सुबह मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, वहाँ पर जो है वो उस वक्त कंक्रीट की गई थी और बाद में जो है वो वहाँ से शटरिंग को रिमूव कर दिया गया था। तो अभी आप देखेंगे इनके सारा यहाँ से मटेरियल जो है वो उठाया जा रहा है। तो मटेरियल उठाने के बाद इसको बाहर शिफ्ट किया जाएगा और फिर उस साइड पर भी जो है वो रोड की वर्किंग स्टार्ट की जाएगी। यानी कि आप कह सकते हैं कि पहले जो इसकी जो फाइनल डेट थी वो 30 जून थी। हालांकि मैंने कहा था कि 30 जून तक काम मुकम्मल यहाँ पे नहीं होगा, लेकिन काफ़ी लोग भाई साहब जो कमेंट कर रहे थे कि भाई 30 जून तक काम मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि इनकी 30 जून गुजर गई है, आज बल्कि 2 जुलाई है। तो अभी तक भी जो है वो अंडरपास की काफ़ी जो है वो वर्किंग अभी इनकी पेंडिंग पे है। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह 15 जुलाई या 30 जुलाई, पहले जो है वो इनको 15 जुलाई का कहा गया है, और बाद में जो है वो अगर 15 जुलाई तक ये काम कंप्लीट ना हुआ तो 15 दिन जो है वो और इनको दे दिए जाएंगे जो कंपनी यहाँ पे काम कर रही है। तो उसके बाद फिर यहाँ पर जो है वो इंशाल्लाह इनके 15 से 30 जुलाई तक काम ये सारा अंडरपास का मुकम्मल हो जाएगा। बाकी आप देखेंगे जिस रोड के ऊपर भी मैं हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पर भी जो है वो अभी इनके बज्जर की और खाके की सेकंड लेयर अप्लाई करके इसको प्रॉपर लेवल कर दिया गया है, और अभी इसके टेस्ट भी हो रहे हैं। तो टेस्ट होने के बाद अगर टेस्ट यहाँ पे पास हो जाता है तो फिर दोनों साइडों की जो एसफाल्ट है वो एक की इनकी कहने के बाहर कर दी जाएगी। तो उसके अलावा बाकी सामने आप देखेंगे यहाँ पे सारी जितनी भी मशीनरी है अंडरपास के आसपास आपको रोड्स की ही मशीनरी नज़र आएगी, मतलब कि इनके जिससे रोड लेवल करते हैं। उसके अलावा बाकी रोड वगैरह जो भी इनकी मशीनरी यहाँ पर आपको उसी वाले से नज़र आएगी। तो उसके अलावा ये जो जिस रोड पे अभी मैं खड़ा हूँ, जब सारा काम मुकम्मल होगा तो इस रोड से वो ट्रैफिक जाएगी जिसने शाह आलम मार्केट वाली साइड पे जाना है। तो उसके अलावा बाकी आप देखेंगे सामने ये कल भी टेस्ट हो रहे थे, तो आज फिर जो है वो दोबारा टेस्ट हो रहे हैं, क्योंकि जब ये सारा इनके बजर और खाका इसके ऊपर आ जाए तो उसके बाद इसको अच्छी तरह पानी से जो है वो तराई की जाती है, क्योरिंग की जाती है। तो जब तक इनकी मुकम्मल क्यूरिंग यहाँ पे ना हो उससे पहले टेस्ट नहीं किया जाता। अब इनके उन्होंने वो साइड जो है वो तैयार कर दी है, वहाँ पे टेस्ट जारी है। अगर तो टेस्ट पास हो जाएगा तो उम्मीद है कि इनके आजकल में जो है वो यहाँ पर एसफाल्ट के लिए अप्लाई कर दी है। लेकिन अगर टेस्ट पास नहीं होता तो फिर हो सकता है कि 1-2 दिन दोबारा इसके ऊपर पानी की जो है वो तराई की जाए, और तराई करने के बाद जो है वो इसके ऊपर फिर जो है वो दोबारा से मशीनरी चलाई जाए। जब प्रॉपर कम्पैक्ट हो जाएगा तो फिर दोबारा टेस्ट होंगे। अगर टेस्ट यहाँ से पास हो जाए तो उसके बाद फिर जो है वो दोबारा जो है वो इसके ऊपर फिर एसफाल्ट की लेयर अप्लाई कर दी जाएगी। फ़िलहाल तो इसका प्रोसीजर ही है। तो अभी हम चलते हैं आगे, जो हमारी ज़मीन गुज़रगाह है दरबार के सामने वाला एरिया है, अभी चल के जो है वो उसको प्रॉपर विज़िट करते हैं। अच्छा, उसके अलावा एक भाई ने कमेंट किया था कि इस रोड की टोटल लंबाई कितनी है। भाई इसकी टोटल जो लंबाई है वो तकरीबन कोई 700 से 800 मीटर है। तो बाकी जो ये 3 लाइन जो है वो अंडरपास होगा, तो इसकी जो टोटल विड्थ है वो 30 से 35 फीट है। तो बाकी यहाँ से आपने देख लिया। तो अभी हम चलते हैं सामने दरबार के बिल्कुल, और देखते हैं कि वहाँ पे जाके क्या अपडेट हैं, कितने नए पौधे लगे हैं, क्या हिसाब किताब है। तो वहाँ पे चल के जो है वो उसको बराबर विजिट करते हैं। अच्छा, अभी आप देखेंगे मैं आगे आ चुका हूँ, और ये सामने आपके ज़मीन गुजरगाह है। इसके बनाने का मकसद मैंने आपको पहले बता दिया था कि बनाने का मकसद ये है कि जब आप इन फ्यूचर में जब सारा काम तैयार हो जाएगा तो आपने वहाँ से इंटर होना है, पार्किंग लगा के अपने बाइक की इस टनल से, ठीक है।
और जब आपने बाहर निकलना है इस साइड से तो आपके सामने ये सारा दाता दरबार आ जाएगा, ठीक है। तो आप यानी कि ईजिली यहाँ पे जा सकते हैं। इसके बनाने का जो मेन मकसद है वो यही है। अभी आप देखेंगे इसमें काम की तैयारी कितनी हो चुकी है, तो काम जो है वो उसके अंदर आप देखेंगे नीचे जो है वो पत्थर वगैरह सारा लग गया था। अभी जो है वो उसके जो स्टेयर्स हैं, स्टेयर्स के ऊपर जो है वो मार्बल वगैरह लगाया जा रहा है, ठीक है। पत्थर टाइल जो भी है इसको वहाँ पर लगाया जा रहा है। बाकी आप देखेंगे इस साइड पर और उस साइड पे सामने जो है वो इलेक्ट्रिकल स्टेयर्स भी पॉसिबल है कि यहाँ पे बननी चाहिए, क्योंकि बुजुर्ग भी आते हैं, बच्चे भी आते हैं, बूढ़े भी आते हैं, तो हो यहाँ पे बननी चाहिए, ठीक है। स्टेयर्स, इलेक्ट्रिकल स्टेयर्स जो मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो फिलहाल इस साइड की जो है अपडेट इतनी है। बाकी आप देखेंगे सामने ये सारा एरिया, मैं आपको ये भी विज़िट करा देता हूँ आगे से। ये सामने आपके दरबार है, ठीक है। तो ये भी आपको सारा एरिया मैं विज़िट करवा देता हूँ। यहाँ पर जो है वो लास्ट टाइम मैंने वीडियो अपलोड की थी आर्टिफिशियल पौधे, तो मेरे बस ये कह लें कि माइंड में आर्टिफिशियल थे, हैं तो भाई सारे असली हैं, लेकिन उस वक्त मेरे माइंड में वो बस कह लें कि आर्टिफिशियल लॉक हो गया था। तो मैं हर जगह पे आर्टिफिशियल बता रहा था, तो ये आर्टिफिशियल नहीं है सारे रियल हैं, ठीक है। तो ये इनके पौधे कह लें कि आप तैयार किए रहते हैं, ठीक है। तैयार इनके ग्रोथ असली पौधों की तरह ही, बल्कि हैं ही असली पौधे, तो असली इसके इनके पौधों की तरह ही इनकी ग्रोथ होगी। तो फिर जो है वो उनको उठाकर यहाँ पर ला कर जो है वो लगा दिया जाएगा। अब आप देखेंगे ये भी सारा जो है वो तैयार किया हुआ दरख्त है, तो उसको उठाकर जो है वो उसके अंदर यहाँ पे फिक्स किया गया, ठीक है। ऐसे बिल्कुल आप देखेंगे सामने ये भी सारे जो है वो पौधे हैं जो मंगवाए गए हैं पत्तों की से, तो जिनको यहाँ पर जो है वो फिक्स कर दिया गया है। ऐसे बिल्कुल आप देखेंगे सामने ये घास है, घास भी असली है, बाकी ये पौधे भी असली हैं, सब कुछ असली है। बस उस वक्त मेरे माइंड में आर्टिफिशियल लॉक हो गया था, दूसरी तरफ मैं आर्टिफिशियल कह रहा था, लेकिन हैं सारे असली पौधे, ठीक है। तो बाकी ये दरबार है। सामने जो ट्रैफिक है वो कह लें कि आप सेंट्रल मॉडल स्कूल वाली साइड से आ रही है और आगे जा रही है सीधा घूम कर आज़ादी चौक वाली साइड पे। तो ऐसे ही बिल्कुल यहाँ पे आप देखेंगे दरबार के ऊपर भी काफ़ी जो है वो काम जारी है। काफ़ी हद तक जो है वो यहाँ पे काम मुकम्मल भी हो गया है। लास्ट टाइम में आया था तो आधी से भी आधी टाइलें यहाँ पे लगाई गई थी, लेकिन अभी आप देखेंगे यहाँ पे टाइल्स का काम भी जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो मुकम्मल हो गया है। यहाँ पे सारी टाइल्स लगाई जा रही हैं। मेला भी करीब आ गया, तो पॉसिबल है कि मेले से पहले सारा काम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये सारा काम आप देख रहे हैं। यहाँ पे बैठने के लिए यहाँ पे काफ़ी जो है वो जगह बनाई गई है। तो ऐसे ही बिल्कुल आप देखेंगे यहाँ पे ये भी सारे जो है वो पौधे लगाए गए हैं मंगवा कर पत्तों की से। तो सामने दरबार है आपके, तो काफ़ी हद तक काम मुकम्मल भी हो चुका है, काफ़ी हद तक काम रहता भी है, लेकिन मेरा ख्याल नहीं है कि मेले से पहले काम जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। अभी इसको कम से कम जो है वो 3 से 4 मंथ इसको मुकम्मल होने में लगेंगे। अंडरपास जो है वो मेले तक मुकम्मल हो जाएगा, बाकी रोड्स भी काम जो है वो काफ़ी हद तक वो भी मुकम्मल हो जाएंगी, लेकिन जो मेन काम है वो यही है, ठीक है, जो आप मेरे सामने देख रहे हैं। क्योंकि मेले पे लोग इधर ही आएंगे, उन्होंने अंडरपास के अंदर तो आना नहीं है, ठीक है, या ना ही इसके अंदर आना है, तो ज़ाहिर बात है लोग यहाँ भी आएंगे, तो मे भी पॉसिबल है कि मेले तक काफ़ी काम कवर हो जाएगा, स्ट्रक्चर में भी बन जाए, लेकिन जो फिनिशिंग है वो तो अभी इस पर काफ़ी टाइम लगेगा यहाँ पे। तो चलें गाइज़, आज की मेरी वीडियो इतनी थी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक करें। अंडरपास आपने देख लिया, ज़ेरे ज़मीन गुज़रगाह आपने देख ली, जो पौधे लगाए गए हैं वो आपने देख लिए हैं, उसके अलावा बाकी भी आपने काफ़ी यहाँ पे जो है वो वर्किंग होती हुई देख ली है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि कल तक या परसों तक जो है वो एसफाल्ट अंडरपास के अंदर जो इस हिस्से पर बजर वगैरह डाल दिया गया है, उस हिस्से की एसफाल्ट यहाँ पर मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह मुमकिन हो जाएगी कि वो पॉसिबल हो। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।